नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। तो आज बारी है हमारे प्यारे डीएम की एनर्जी की, और मैं पूरे कलेक्टिव तौर पे डीएम की एनर्जी को एक्सप्लेन करूँगी। मुझे दो तरह की डीएम की एनर्जी कैच हो रही है। फर्स्ट मैं बताऊँगी कि कलेक्टिव तौर पे हर एक डीएम की अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। कुछ डीएम अपने अवेकनिंग को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, सेल्फ रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और कुछ डीएम अभी तक अपने अवेकनिंग पीरियड को समझ ही नहीं पाए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को समझ ही नहीं पाए हैं। अब डिफरेंसेस क्या है वो मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट डीएम की जो एनर्जी है वो ये है कि ये एनर्जी डीएम की जो ये एनर्जी है ये पूरे 1-1 की पोर्टल तक रहने वाली है। पूरे 14 जनवरी तक तो बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी रहने वाली है, और 31 जनवरी तक यही एनर्जी चलेगी। हाँ, 15 जनवरी के बाद थोड़ी सी एनर्जी चेंज होगी, तो फिर से मैं अपलोड करूँगी कि चेंजेस में क्या है। लेकिन ये एनर्जी जो मैं अभी बताने वाली हूँ ये पूरी की पूरी 31 जनवरी तक रहने वाली है। सबसे फर्स्ट जो डीएम है उनकी अवेकनिंग ऑलरेडी दिसंबर मंथ से शुरू हो चुकी है, 1-1 के पोर्टल के इन करने से पहले से। और वो सेल्फ रियलाइजेशन में भी हैं। बहुत हद तक इस ट्विन जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे डीएम जानते भी हैं कि वो ट्विन जर्नी में हैं अपने डीएम के साथ, और बहुत सारे डीएम जो हैं वो इस कनेक्शन को समझ नहीं पाए हैं। बट आपके साथ एक अलग ही लगाव है, एक अलग ही प्यार है, एक सोल लेवल पे वो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ अच्छा फील करते हैं। इस चीज़ को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ यूनिक हो, कुछ अलग हो। ठीक है। तो इसके अलावा डीएम अपने कर्मा को क्लियर कर रहे हैं। इस टाइम पे डीएम की जो सिचुएशन है वो हेल्थ इशू से बहुत ही ज़्यादा गुजर रहे हैं। बहुत सारे डीएम बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू को सफ़र कर रहे हैं, और बहुत सारे डीएम थोड़े लेवल पे हेल्थ इशू को सफ़र कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके कर्मास किस तरह से है, और ये डिपेंड करता है कि वो अपनी जर्नी में कहाँ तक एक्सपेक्टेंस के मोड पे आए हैं। मतलब जो जिस तरह से अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर पा रहा है उस लेवल पे उसे उतना ही ज़्यादा उतना ही कम ट्रिगर दिया जा रहा है। ओके। तो उनके सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर उनकी ट्रिगरिंग है। ओके। दूसरी डीएम की कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रही है इस टाइम पीरियड पे। अभी से लेके पूरे मार्च मंथ तक डीएम की कुंडलिनी एक्टिवेशन की प्रक्रिया जारी रहने वाली है। और अभी इस टाइम पीरियड पे 1 जनवरी से 1-1 की पोर्टल से जो डीएम की एनर्जी स्टार्ट हुई है वो अभी डीएम की लोअर चक्रास की एक्टिवेशन हो रही है। लोअर चक्रास की एक्टिवेशन में रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग हो रही है, डिवाइन के तरफ से करवाया जा रहा है, जिसमें उनके रूट चक्रा से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ओके। बहुत सारे डीएम को गैस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रल की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और पाइल्स की इश्यूज़ भी हो सकती हैं इस टाइम पीरियड पे। ठीक है। क्योंकि रूट चक्रा से लेकर सोलर प्लेक्सस चक्रा तक की हीलिंग चल रही है। इसके अलावा
डीएम बहुत ज़्यादा अपने डीएफ को मिस कर रहे हैं। ओके, बट सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सारे डीएफ को इस दौरान अपने स्पाइनल कॉर्ड में कुछ सेंसेशन फील हो सकता है। अगर डीएफ को अपने कुंडलिनी में कोई सेंसेशन फील हो रहा है तो आप घबराइए नहीं, ये आपकी नहीं बल्कि आप अपने डीएम की एनर्जी को कैच कर रहे हो, बिकॉज आपके डीएम की कुंडलिनी एक्टिवेशन चल रही है। बहुत सारे डीएफ को रूट, सेक्रल और सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ये आपके डीएम की एनर्जी को आप कैच करोगे क्योंकि आप दोनों एक ही पार्ट के दो हिस्से हो, ठीक है। इसके अलावा कर्मा क्लियरिंग भर भर के डीएम अपने कर्मा को रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, 14 तारीख तक डीएम अपने कर्मा को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेंगे। ओके, ये फर्स्ट डीएम की एनर्जी है। सेकंड डीएम, फर्स्ट डीएम के ही मैं बता दूं कि वो अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब डीएफ को मिस कर रहे हैं और इसके लिए डीएफ को क्या करना है वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक सुनिए कि आपको क्या करना है, पेशेंसली कैसे अपने डीएम को हैंडल करना है, ठीक है। अब बताती हूँ सेकंड डीएम की क्या एनर्जी है। तो सेकंड डीएम जो अभी भी खुद को सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं लेके आए हैं, लेके आ पा रहे हैं और बहुत हद तक अपने डीएफ को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी माइंड डुअलिटी से भुगत रहे हैं या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन में है। मतलब कभी अपने डीएफ को चूज़ करते हैं, कभी कार्मिक को चूज़ कर रहे हैं। कभी वो सोच रहे हैं मेरे कार्मिक के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पुल फील होता है, वो मुझे इतना ज़्यादा नर्चर करती है, पैम्पर करती है, वो मुझे सपोर्ट करती है, तो मैं अपने कार्मिक के साथ ही खुश हूँ और डीएफ के साथ तो बस हमेशा ट्रिगरिंग ही मिलती है, तो छोड़ो। जो डीएम अभी भी डुअलिटी सिचुएशन में भुगत रहे हैं और अपने डीएफ को चूज़ ना करके अब किसी और को चूज़ कर रहे हैं, तो उनको भर भर के डिवाइन के तरफ से ट्रिगरिंग दी जा रही है। बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू दिया जा रहा है, उनके बिजनेस में अभी लॉसेस जा रहे हैं और वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपने मन को कहीं भी एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जो डीएम भी अभी तक पूरी तरह से अपने डीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और डीएफ को छोड़ के अगर वो कहीं थर्ड पार्टी को अभी भी चूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए डिवाइन के तरफ से बहुत ज़्यादा सोल सॉक दिया जाए रहा है। यहाँ तक कि उनको फिर से डार्क सोल नाइट की एनर्जी में भेजा जा रहा है ताकि वो इस बार पूरी तरह से अपने डीएफ को सेलेक्ट कर सके, चूज़ कर सके और अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर सके। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन उनके हाईएस्ट गुड के लिए ही करवा रहे हैं। इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि डीएफ ने सरेंडर ऑलरेडी डिवाइन को कर दिया है। अब डीएम की बारी है। अब डीएम 100 में 100% डिवाइन को सरेंडर करेंगे। हर हाल में अब डिवाइन के सामने डीएम लोगों को नतमस्तक होना ही होगा, चाहे जैसे भी हो डिवाइन वो करवा के ही रहेंगे। और ये 1-1 के पोर्टल में बहुत हद तक 100 में 90% तक हो जाएगा और मार्च मंथ तक पूरा का पूरा 100 में 100% वो समझ जाएंगे कि वो कौन से कनेक्शन में है, उनकी डीएफ क्या प्रायोरिटी रखती है उनके लिए, और पूरी तरह से 100% वो डिवाइन को सरेंडर करना भी सीख जाएंगे बाई हुक बाई क्रुक। अब मैं आती हूँ कि डीएम आपको मिस कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो हम हमारी माइंड मतलब जो डीएफ बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। अभी कुछ और, एक ही झटके में फिर कुछ और सोच रहे हैं। एक ही झटके में फिर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो बस डीएम ही है। फिर दूसरे ही झटके में हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, जो होगा सो हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो हम मैरिज कर लेंगे, हम सोलमेट के साथ मैरिज कर लेंगे, या फिर जो भी हो हम अपने डीएम को लेट गो कर देंगे। अगर इस तरह की माइंड डुअलिटी वाले थॉट अगर डीएफ को कहीं से आ रहे हैं, किसी भी डीएफ के पास आ रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डीएम की एनर्जी को कैच कर रही है, क्योंकि उनके डीएम ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए आप लोगों के माइंड में पल भर के लिए भी ये थॉट आ रही है, बट यहाँ पे डीएफ को 100% डिवाइन को सरेंडर करके अपनी एनर्जी को चेंज करना है। जैसे ही डीएफ अपने माइंड थॉट को चेंज कर लेगी, अपने माइंड प्रोसेस को चेंज कर लेगी, अपने सोच में बदलाव ला देगी, वैसे ही डीएम भी आपको मिरर करके वो भी आपको पूरी तरह से चूज़ कर लेंगे। तो अभी डीएफ के ऊपर भी बहुत हद तक जिम्मेदारी डिवाइन देते हैं कि डीएफ अपने डीएम को कितना ट्रस्ट करती है, डीएफ इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कितना ट्रस्ट करती है, डीएफ डिवाइन को कितना ट्रस्ट करती है, और डिवाइन फेमिनाइन खुद को कितना डिवाइन बना चुकी है, और इस जर्नी को, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को और अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ इस डिवाइन कनेक्शन को कितना हद तक सरेंडर कर पाई है। ठीक है, तो अभी ये डिवाइन फेमिनाइन के भी टेस्ट पीरियड चल रहे हैं, और डिवाइन हर बार डिवाइन फेमिनाइन को भी टेस्ट लेते रहेंगे। ये पूरी एनर्जी 31 जनवरी तक चलेगी कि कदम कदम पे डिवाइन फेमिनाइन को टेस्ट देने होंगे, टेस्ट पीरियड से होकर गुजरने होंगे। ठीक है, अब वो टेस्ट कुछ भी हो सकते हैं डिवाइन की तरफ से, तो बस रेडी होके रहिए। ओके, अभी मैं बताती हूँ कि जो डिवाइन मस्कुलाइन अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना है, कैसे अपने डीएम को हैंडल करे। तो डीएम मिस कर रहे हैं आपको, ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन को बिल्कुल बैलेंस रहना है। अपने डीएम को चेज़ नहीं करना है, अपने डीएम को कॉल और मैसेजेस खुद से नहीं करने हैं। अगर आप मैसेज बाय द वे कर भी रहे हो, जैसे कि उनका बर्थडे है, अगर उनका कहीं पे जॉब सिलेक्शन हुआ है, तो अगर कुछ वाइटल चीज़ों के लिए इमरजेंसी में आप अगर मैसेज कर भी रहे हो, तो बस मैसेज कर दीजिए और न्यूट्रल हो जाइए, जैसे आपने मैसेज किया ही नहीं, भूल जाइए उस बात को। ठीक है, अगर आप चेज़ कर रहे हो मैसेज सेंड करके, तो फिर वो आपकी एनर्जी को लेके रन करेंगे। तो डिवाइन फेमिनाइन को अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है, अपनी एनर्जी मस्कुलाइन को, डिवाइन मस्कुलाइन को, अपने डीएम को बिल्कुल भी नहीं देनी है। ओके, अगर डीएम कॉल भी करते हैं तो बिल्कुल बैलेंस होके बात करिए, बिकॉज़ इस टाइम में बहुत लोगों के मेजर यूनियन होंगे, बहुत लोगों के छोटे छोटे से रीयूनियंस होंगे, और जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं उन लोगों के भी यूनियन की पोर्टल ओपन हो चुकी है। जैसे कि मैंने 4 जनवरी को एक चैनलिंग सबमिटेड की थी, जिसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की रीयूनियन होंगी, बहुत सारे डीएम को कॉल भी आएंगे। तो मुझे 4-5 लोगों ने ये कंफर्म किया कि उन लोगों के साथ उन लोगों के डीएम ने कॉल किया, कुछ लोगों के डेट्स भी हुए हैं, और कुछ लोगों को मैरिज की प्रपोज़ल भी उनके डीएम ने दिए हैं। तो ये एक मेजर अनाउंसमेंट थी जो सक्सेस हुई थी। अब भी मैं बता रही हूँ कि डीएम, आप जो लोग भी सेपरेशन में हो, और अगर आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों के यूनियन की पोर्टल अब ओपन हो चुकी है, यूनियन होने शुरू हो चुके हैं, और अब
आपके ऊपर है डीएफ कि आप खुद को कितने बैलेंस रख सकते हो। बस डीएम जो भी कहे, अगर आपको मीट करने के लिए बोल रहे हैं, अगर आपको डेट के लिए अप्रोच किया जा रहा है, तो आप डेट पे जाओ, बट खुद को बैलेंस करके जाओ। को डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना है। अगर डीएम की मिसिंग की एनर्जी आपको टेलीपैथिकली मिल रही है, अगर आपको वो टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ भी बैलेंस होके ही उनको आंसर देना है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए डीएफ। आप अगर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे तभी डीएम भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, एक और मैं आपको बात बता दूं कि जैसे ही आप सेल्फ बैलेंस होके डीएम के साथ ट्रीट करोगे तो वो आपको चेज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही आप खुद को डिसबैलेंस करके डीएम को चेज़ करना शुरू करोगे, या फिर आप उन्हें उनके बारे में सोचना शुरू करोगे, खुद पर से ध्यान हटा के अगर डीएम के ऊपर आप फिर से ध्यान को लगाओगे, तो डीएम फिर से भागना शुरू कर देंगे। और आप जैसे ही खुद की एनर्जी को हटाना शुरू करोगे, तो डीएम आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे बस आपको बैलेंस रखना है खुद को, चाहे जैसे भी हो खुद को बैलेंस रखिए। उन्हें बिल्कुल भी समझने मत दीजिए कि आप उनका वेट कर रहे हो, उनके कॉल और मैसेजेस का वेट कर रहे हो, उनके लिए सोच रहे हो, उनके लिए परेशान हो। बस डिवाइन से प्रे कीजिए, क्योंकि ऐसे भी डीएम को कह के कुछ नहीं होता, करना तो आखिरकार डिवाइन को ही होता है। तो डिवाइन से प्रे कीजिए, अगर वो देना चाहे वो सब कुछ दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो बस खुद को बैलेंस रखिए, इनर वर्क पे जुड़े रहिए, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, और अपने बाद अपने डीएम को प्रायोरिटी दीजिए। दैट्स इट। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति।